everyone, I'm Geeta Verma and welcome to our channel Your PDF Job Updates and Preparation। आज बात करने वाले ही हैं मल्टीपल पोजीशंस के बारे में जो कि आउट की गई हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, जिसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये होम पेज है। अबाउट में जाकर जब आप करियर्स पर जाएंगे, करियर्स पर यहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं और ये वैकेंसीज हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए की वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशंस आउट की गई हैं 2024 इस साल ये वैकेंसीज आउट की गई हैं। जनरल, लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम्स में ये वैकेंसीज को आउट किया गया है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट किया गया है, जिसे आज की वीडियो में हम गो थ्रू करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज चाहे आप इंजीनियरिंग डोमेन से, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, ये वीडियो आपके लिए है। इसमें सभी डिसिप्लिन की जो वैकेंसीज हैं वो हम कवर करने वाले हैं। सो ये फुल नोटिफिकेशन है जो कि आउट की गई है SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। ये वैकेंसीज हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट पोजीशंस हैं जो कि यहाँ पर आउट की गई है। ऑफिसर ग्रेड ए की, असिस्टेंट की वैकेंसीज है, यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशंस है मल्टीपल स्ट्रीम्स में जिन्हें आउट किया गया है। टोटल 95 वैकेंसीज है यहाँ पर। जनरल में यहाँ पर 62 वैकेंसीज है, लीगल में 5 वैकेंसीज है, इंफॉर्मेशन में, इंजीनियरिंग में, रिसर्च में एंड यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में वैकेंसीज को आउट किया गया है। अब यहाँ पर ना ध्यान से देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, जो कि बताती है कि अगर आप रेलेवेंट डिसिप्लिन से हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मास्टर्स की हुई है आपने या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और लॉ बैकग्राउंड से है या फिर इंजीनियरिंग डोमेन से है, दोनों केस में ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन को मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब बैचलर्स इन लॉ आपकी होनी ही चाहिए लीगल में। एंड यस, अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास तो यहाँ पर वर्क करेगा, यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन इस पोजीशन में कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है, तो विदाउट एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन में। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है इंजीनियरिंग में, तो अगर आपने बीटेक की है या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की है अप्लाई कर सकते हैं। डिसिप्लिन का ध्यान रखिए, कौन से डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो ही आप अप्लाई करेंगे। अब इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। अब देखिए, एक्सपीरियंस कुछ ईयर्स में नहीं बताया है, एक्सपीरियंस बताया है स्किल्स में, कि रेलिवेंट स्किल्स आपके पास है वो यहाँ पर होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, बिकॉज ये स्किल्स यहाँ पर आपकी जज भी की जाएगी। जो भी प्रोसीजर रहेगा रिटन एग्जाम का या फिर इंटरव्यू का, उसमें यहाँ पर चेकआउट जरूर की जाएंगी। रिसर्च में यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। रिक्वायरमेंट यहाँ पर मास्टर्स की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है कर सकते हैं अप्लाई यहाँ पर इन पोजीशंस के लिए। फिनेंस में ही है, स्टैटिस्टिक्स में ही है, यहाँ पर कर सकते हैं आप अप्लाई। एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज में यहाँ पर हिंदी में या फिर इंग्लिश में यहाँ पर बैचलर्स की है आपने अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं मास्टर्स इन हिंदी, इवन PhD भी हिंदी में करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मास्टर्स की डिग्री हिंदी में रिक्वायर्ड रहेगी। इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर्स में आपका, वो यहाँ पर एसेंशियल जरूर रहेगा। मास्टर्स की डिग्री है संस्कृत में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। मास्टर्स की डिग्री है आपके पास यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में, कर सकते हैं अप्लाई इन पोजीशंस के लिए। देखिए यहाँ पर एंड लगाया, मतलब दोनों में ही रिक्वायरमेंट रहेगी। तो किसी भी केस में आप यहाँ पर हैं तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर जो भी कैटेगरी के रिगार्डिंग जो भी क्राइटेरिया है एज पर द रूल्स रहेगा, गवर्नमेंट रूल्स रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स आपको यहाँ मिलेंगे। एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ये अपर एज लिमिट रहेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात करें तो फेज 1 यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा जिसमें 2 पेपर्स रहेंगे। एंड यहाँ पर फेज 1 फेज 2 है, यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। SEBI की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई है, 95 वैकेंसीज है। जनरल में, लीगल में, इंजीनियरिंग में, रिसर्च में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में यहाँ पर वैकेंसीज को आउट किया गया है। अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट है जो कि आउट की गई है। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहेगा, परमानेंट वैकेंसीज है यहाँ पर जो कि ये है। पहले प्रोबेशन पीरियड रहेगा 2 इयर्स का। सैलरी पैकेज आपके सामने है, यहाँ पर 89,000 प्लस तक का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर जो अलायंस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है।
तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि मैम मैंने इस डिसिप्लिन से अपनी ग्रेजुएशन की है, क्या मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। देखिए इतनी सारी पोजीशंस निकलती है, वो हम कवर करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म योरपीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन पर। सिर्फ ये नोटिफिकेशन ही नहीं, मैं और भी अब बहुत चीजें दिखाने वाली हूँ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि आप चेकआउट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां पर किस टाइप की वैकेंसीज आउट होती हैं, ताकि जिस भी डिसिप्लिन से आप गवर्नमेंट जॉब को टारगेट यहाँ पर कर सके। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है, कहीं भी हो सकता है इंडिया में, ऑल इंडिया एप्लीकेशन है यहाँ पर, एप्लीकेशन फीस रहेगी, एंड यस यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो मेंशन किया गया है। ये 2 पेजेस की फुल नोटिफिकेशन है, ब्रीफ में सब कुछ इन्होंने क्लैरिटी दे दी है यहाँ पर। अब आपके माइंड में क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि यस मैम मैंने अगर इस रिजर्व कैटेगरी से हूँ तो क्या कितना बेनिफिट्स मिलेगा एज में। देखिए उतना ही मिलेगा आपको एज में बेनिफिट्स जितना कि आपको यूजुअली हर एक गवर्नमेंट पोजीशन में मिलता है। तो जो जनरल गवर्नमेंट के रूल्स है रिजर्व कैटेगरी को लेकर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा यहाँ पर इन पोजीशंस के लिए, गो थ्रू कर चुके हैं यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन से। अब कुछ और क्राइटेरिया है, करियर ऑप्शंस के बारे में मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पर जरूर क्लियर करना चाहूंगी। देखिए गवर्नमेंट पोजीशंस आउट होती है, रिटन एग्जाम होते हैं, इंटरव्यूज भी होते हैं। इंटरव्यूज के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है योरपीडिया। फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, और कोई भी वैकेंसी है जिसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, आप इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब प्रिपेयर करना क्यों है इंटरव्यू के लिए? पहला पॉइंट, इंटरव्यू मेन होता है क्योंकि वहां पे फाइनल सिलेक्शन आपका रुक जाता है। तो कैसे परफॉर्म कर रहे हो, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो नॉलेज को, ये बहुत मैटर करता है। और योरपीडिया प्लेटफॉर्म पर डेडिकेटेड प्रिपरेशन चलती है, ऑनलाइन प्रिपरेशन। आप चाहे किसी भी डिसिप्लिन से हैं, किसी भी एरिया, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यू कैन टेक द प्रॉपर सर्विसेज। प्रॉपर स्नैप इंटरव्यूज लगाइए, मॉक इंटरव्यूज लगाइए, क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए मेंटर के साथ, एंड देन यू आर टोटली रेडी फॉर योर एक्चुअल इंटरव्यू। इसलिए इंटरव्यू प्रिपरेशन की सर्विसेज ऑनगोइंग है, ले सकते हैं फॉर द रिटन एग्जाम प्रिपरेशन। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फेक प्रोमिस करूंगी। रिटन एग्जाम के लिए कुछ पोजीशंस होती हैं, कुछ वैकेंसीज होती हैं जिनके लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं, एंड कुछ वैकेंसीज के लिए हम होल्ड पर भी रखते हैं। तो कोई भी वैकेंसी है रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, पहले इंक्वायरी जरूर पुट करो, उसके बाद देखना कि आपको सर्विसेज लेनी है या नहीं। इंक्वायरी पुट करो, इंक्वायरी फॉर्म है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको करियर ऑप्शंस के बारे में दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ही है। अब देखिए ये जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। अबाउट में जाकर जब आप करियर्स पर यहाँ पर जाएंगे, करियर्स ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर पेज ओपन देख सकते हैं हो रहा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किसे ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले तो किसे ज्वाइन करना चाहिए, आप ये देख सकते हैं कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप में अच्छी एबिलिटीज हैं, ड्राफ्टिंग की एबिलिटीज है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल नॉलेज है, कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत आउट होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। अब ज्वाइन करना क्यों है, यहाँ पर देखिए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं आप अपने बेटर एक्सपीरियंस के लिए, परमानेंट पोजीशंस के लिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत यहाँ पर आउट की जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है एम्प्लॉयज के लिए, जितनी भी आउट की जाती है। 30 ईयर्स तक की जो एज है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप मास्टर्स डिग्री से किया है या फिर ग्रेजुएशन है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। वही चीजें जो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गो थ्रू की है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। अब यहाँ पर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आउट होती है, और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है, चेक कर सकते हैं। अब जो 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 प्रोफाइल होता है वो आप देख लीजिएगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ऑफिस में करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है वर्क। एग्जामिनेशन होता है, प्रॉपरली एग्जामिनेशन होता है जो कि इंटरव्यूज के थ्रू यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। प्रॉपर यहाँ पर बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। पोस्टिंग हो सकती है यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया, डिप्यूटेशन बेसिस पर आप चेंज कर सकती हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली यहाँ पर रहेगी। तो कोई भी जो वैकेंसीज आउट होती है ना, भले आपको उसकी अप्लाई नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी गो थ्रू जरूर कीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट को, एक्सप्लोर कीजिएगा जितना हो सके। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि मैम यस पर्टिकुलर स्ट्रीम से मैं हूँ, एमबीए किया है, बीएससी किया है, या फिर आपने आर्किटेक्चर से है, किसी भी बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज डोमेन से बीकॉम किया हुआ है,
मास्टर इन सोशियोलॉजी की है या मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस की है, साइकोलॉजी की है, वैकेंसीज के बारे में गाइडेंस चाहिए, जॉब के बारे में गाइडेंस चाहिए, कहाँ पर करियर बना सकते हैं इसके बारे में गाइडेंस चाहिए, यू कैन फिल आउट द इंक्वायरी फॉर्म जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आपने 12th की है अभी रिसेंटली, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो अपनी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, ऑलरेडी जॉब में हो या मास्टर्स कर रहे हो, देखिए हर टाइप की वैकेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी टाइप्स की। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हैं, करियर गाइडेंस लेना चाहते हैं, फिल आउट कर सकते हैं इंक्वायरी फॉर्म, एंड प्रॉपरली गाइडेंस लेंगे, प्रॉपरली हम गाइड करेंगे किस तरीके से आप जॉब को टैकल कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपरली असिस्ट कर दिया जाए उस प्रोसीजर के लिए। सो फिल आउट कीजिए, हेसिटेट मत कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। लास्ट डेट 31 मार्च है इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। 95 वैकेंसीज फ्रेशर्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।